अरे बहू, कहाँ चली गई? इतनी अच्छी धूप निकली है, जो भी कपड़े हैं जल्दी से सुखा लो, न जाने कब बेमतलब बरसात हो जाए और कपड़े ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तुम्हें तो बस बहाना मिल जाएगा कुछ न करने का। बहू, सुन भी रही हो कि नहीं? माला जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, सुन लिया। बस मशीन बंद हो जाए तभी तो कपड़े डालूंगी, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं ला ही रही हूं। इतना कहकर नेहा ने वक्त से पहले मशीन को बंद किया और जल्दी से सारे कपड़े निकालकर बाहर आंगन में आई और तार पर कपड़े डालने लगी। जैसे ही माला जी की नजर नेहा पर पड़ी, ए भगवान, ये क्या बहू, तुम बिना सिर पर पल्ला रखे बाहर कैसे आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती थी। हमने तो तुम्हें सर पर पल्ला रखने का बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाता है। सच कहते हैं लोग, बहू को थोड़ी सी छूट दे दो तो वो सर पर बैठ जाती है। माला जी के तानों की बौछार नेहा पर होने लगी। माला जी वहीं बैठी बड़बड़ा रही थी। न जाने इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया भी है कि नहीं। नेहा सोचने लगी, साल भर पहले ही तो विनय से उसकी शादी हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, 2 देवर, भरा पूरा परिवार था। ससुराल में नेहा के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे। सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटा कर सोना, सास ससुर के आवाज पर दौड़ कर आना और देवरों की खाने पीने की फरमाइशें बिना देर किए पूरी करना। कभी कभी नेहा ससुराल में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो माला जी बातें सुनाने लगती और गुस्से में नेहा को कुछ भी कह देती। पर वो बेचारी अपने संस्कारों की वजह से अपने आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर छुपा लेती है। चुप रहती और हमेशा कोशिश करती कि सासू मां को शिकायत का मौका ना दे। जब कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझता तो अकेले में कई बार वो खुद से बातें करती और आंसू बहाती। उसे इस बात की ज्यादा तकलीफ थी कि विनय भी उसकी तकलीफ नहीं देख पा रहा था और ना ही उसके लिए कुछ बोल पाता था। कुछ वक्त बाद नेहा के माता पिता की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वह माला जी से कुछ दिनों के लिए मायके में रहने की इजाजत मांगने गई। मम्मी जी, मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं? माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मना कर दूंगी तो नहीं जाओगी। मैं मना कर दूंगी तो अपने पति या माँ बाप से जाकर कहोगी, उससे अच्छा है तुम चली ही जाओ। नेहा मायके आई। बहुत दिनों बाद नेहा ने खुली हवा में सांस ली थी। मायके आकर उसकी बहू वाली वो बेड़िया टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखती थी। वो जब भी ससुराल विनय से बात करने के लिए फोन करती तो वो यही कहता, अभी ऑफिस में हूँ, अभी माँ आसपास है, मैं बात नहीं कर सकता। जब तुम्हें लेने आऊंगा और तुम यहाँ आओगी तब हम बात करेंगे। इतना कहकर वो फोन रख देता था। देखते ही देखते हफ्ते दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद विनय नेहा को लेने गया। उस वक्त नेहा मार्केट गई थी। विनय नेहा का इंतजार करने लगा। इतने में माला जी का फोन आया, बेटा विनय, वहां से निकल गए हो ना, कितनी देर में घर पहुंचोगे? विनय बोला, नहीं माँ, अभी नहीं निकला हूं, वो नेहा मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होंगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगा। इतना सुनना था कि माला जी ने विनय को न जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलकने लगा। थोड़ी देर बाद नेहा ने अपनी माँ के साथ बाजार से खिलखिलाते हुए घर में कदम रखा। नेहा के घर आते ही विनय उसे भला बुरा कहने लगा। जब नेहा के मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो गुस्से में उसने उनको भी बहुत कुछ सुना दिया। विनय को अपने माता पिता का अपमान करते देख नेहा के आंसू बहने लगे। वो विनय को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नेहा की मां ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मजबूरी में नेहा चुपचाप सब सुनती रही और अपना सामान समेटकर विनय के साथ निकल पड़ी। जैसे ही नेहा ने अपने ससुराल की चौखट के अंदर पैर रखा, माला जी ने नेहा को फटकारना शुरू कर दिया। क्यों बहू, वहां जाकर तुम्हें क्या पंख लग जाते? तुम्हें कहा था कि विनय तुम्हें लेने आ रहा है, फिर तुम मार्केट क्यों चली गई? क्या मायके जाकर तुम अपनी मनमानी करने लगोगी? और क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं है कि बहू को कैसे रहना चाहिए? हद होती है लापरवाही की। साल भर होने को आया है
लेकिन इस लड़की में तो कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। माँ बाप है कि कुछ सिखाते नहीं है। नेहा पहले ही विनय के व्यवहार के कारण बहुत दुखी थी। आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मम्मी जी, जानकारी के लिए बता दूं, मैं आप लोगों के लिए ही गिफ्ट लेने गई थी। मार्केट में भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई। और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं आज तक चुप थी। लेकिन आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। माला जी बोली, बहू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, और तुम कहना क्या चाहते हो? नेहा बोली, मुझे लगता है कि कुछ चीज आपको अपने बेटे को भी सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की जरूरत बहू को ही नहीं बल्कि बेटे को भी होती है। बहू बनते ही लड़की के पांव में संस्कार रिवाज की न जाने कितनी ही बेड़ियां पहना दी जाती है, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वो भी किसी का पति, किसी का दामाद और किसी का जीजा बनता है, पर उसके लिए कोई नियम नहीं। बहू को मुंह खोलने की मनाही, लेकिन दामाद को अपने सास ससुर से कुछ भी बोलने की आजादी होती है। सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान कर सकते हैं, इसका लाइसेंस किसने दे दिया आपके बेटे को? माला जी विनय की तरफ देखने लगी तो नेहा बोली, मैं आप सबका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन अब मैं ससुराल की इज्जत का बोझ नहीं उठाऊंगी। मेरी भी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिश है, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन लिया गया। पर अब मैं आजादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इस घर के पुराने रिवाज को तोड़ना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली बहुएं इस घर में खुलकर सांस ले सके। अपने को बेचारी बनाकर मैं खुद को अपनी और उनकी नजरों में गिराना नहीं चाहती। तो अब मैं बेचारी बनकर नहीं जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ निभा सकते हैं तो ठीक है, वरना बता दीजिए, मुझे भी तलाक से परहेज नहीं है। इतना कहकर नेहा अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। माला जी और विनय नेहा को हैरानी से देखते रहे कि नेहा ऐसे जवाब देगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी। शायद ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं दोहराई, क्योंकि नेहा की एक एक बात में सच्चाई थी, जिसका एहसास माँ बेटे को हो चुका था।